हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम टीजीटी मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डिग्री तो क्या है, 1 है और वेरिएबल 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में वो टर्म होती है जिसमें ईच टर्म इज आइदर, या तो हर एक टर्म कांस्टेंट होगी, या जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा, या फिर सिंगल वेरिएबल होगा। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 3x + 5 = 0, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है एक, डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। या फिर ये आ सकती है x + y = 0 भी आ सकती है, यानी कि 2 वेरिएबल्स में हो सकती है। नेक्स्ट इस पे के बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज 5 रुपीज़ लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। लीनियर इक्वेशन बनाओ दो इक्वेशन की। सबसे पहले देखो कि फाउंटेन पेन की कीमत हमने निकालनी है। फाउंटेन पेन की कीमत हमने मान ली कि 5 रुपीज़ है। तो कह रहा है कि जो बॉल पेन की कीमत है 5 रुपये लेस देन है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन की कॉस्ट से हाफ से 5 रुपये कम है किसकी वैल्यू, बॉल पेन की। और इसको अरेंज करके हम इसमें लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं इसके बेस पे। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई। उसके बाद मेन बात आती है सोल्यूशन कैसे निकालेंगे लीनियर इक्वेशन का। अगर 1 वेरिएबल में है तो सिंपली सोल्व कर देंगे हम। जैसे कि हमारे पास है 3x = 5, x की वैल्यू हम अरेंज करके निकालेंगे 5/3। अगर एक ही वेरिएबल है तो सिंपली सोल्व कर सकते हैं। बट इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। वेरिएबल 2 है तो पेयर में सोल्यूशन आएगा, यानी कि x y टाइप में। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 3x + में 4y = 16। एक बार हम x की वैल्यू को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बार y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, या फिर x को 1 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस टाइप से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे 2 वेरिएबल्स की केस में। नेक्स्ट आप बात करते हो कि मान लो आपके पास ये इक्वेशन और उसका सोल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखना वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल x, तो सिंपली अरेंज करके इक्वेशन को वैल्यू निकल जाएगी। बट इफ़ वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास, 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। 2 मेथड होते हैं सोल्यूशन निकालने के, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड अगेन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं। सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि 1 बाय 1 आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में जैसे आपको एक्स और वाई एक्सिस दिख रही है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर है। अगर वो एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट होगी ये इक्वेशन। और इस केस में जो A1 और A2 का जो कोफिशिएंट है, वो यानी कि x का जो कोफिशिएंट है नॉट इक्वल टू होगा y के कांस्टेंट की। जहाँ पे A1 B1 इक्वेशन के अंदर है, A1x + B1y + C1 फर्स्ट इक्वेशन है, A2x + B2y + C2 सेकंड इक्वेशन है। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट का डिवीजन नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। सेकंड, अगर हमारे पास आ जाती कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ग्राफ के अंदर पैरेलल लाइन है, लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। और A1 A2 का कांस्टेंट तो B1 B2 के कांस्टेंट के इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हम बात करते हैं, अगर तीनों कांस्टेंट का रेशो सेम हो जाए, यानी कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जाए, या कि लाइन क्या है, कोई इंसाइड कर रही है, तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन x - y = 0 और 3x + 2y = 8 इंटरसेक्ट करें किसी एक p q पॉइंट पे, और हमने वैल्यू निकालनी p + q की। तो हम क्या करेंगे कि x की y में वैल्यू निकाल देंगे और ये वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू निकाल देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू एक की दूसरे वेरिएबल के अंदर। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो, मान लो आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y = 8 और सेकंड इक्वेशन है ये, तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्वल बना लेंगे x या y के कांस्टेंट को, और इसको एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि 23/12 मेथड के नाम से भी जाना जाता है। 23/12 मेथड का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है हमारे पास, 2 लीनियर इक्वेशन है, 23/12 लिख लेंगे। 2 का मतलब पहले क्या है कि सेकंड वाला जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट, यानी B1 B2। 3 का मतलब है कांस्टेंट टर्म वाला कोफिशिएंट, यानी C1 C2। 1 का मतलब है कि फर्स्ट वाला वेरिएबल का कांस्टेंट, यानी कि कोफिशिएंट, यानी A1 A2 और अगेन B1 B2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x के डिवीजन में B1 C2 - C1 B2 इक्वल टू y के डिवाइड में हो जाएगा C1 A2 - C2 A1,
और लास्ट वाले में -1 के डिवाइड में हो जाएगा इन लास्ट वालों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका सब्ट्रैक्शन। इस केस में क्या होगा, कैसे किस टाइप से पता करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहला मेथड, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि a1 और a2 का कांस्टेंट b1 b2 के कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा। ये किस केस में था, जब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट एक दूसरे पे। सेकंड केस क्या होता है कि ये a1 और a2 का कोफिशिएंट b1 b2 के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है, बट c1 c2 के इक्वल नहीं होता, लास्ट वाला इक्वल नहीं होता। तो आपने पढ़ा था लाइन्स पैरेलल होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और तीनों कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब लाइन कोइंसाइड कर रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इस केस में हो जाएंगी। जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको कोई भी सम दे रखा है और सोल्व करना है, सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट से वैल्यू निकल रही है या नहीं निकल रही। अगर उससे डिफिकल्ट हो रही है तो 23-12 मेथड हम लगा देंगे और उससे आसानी से, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। जैसे आपके पास दे रखा है लीनियर इक्वेशन है 2x - 5y = 7, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। हिट में देखिए कि क्या करता है कि x को हमने सबसे पहले 0 पुट करके देखा तो y की डिफरेंट वैल्यू आई थी, ठीक है। फिर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, y की अलग अलग वैल्यू आएगी x की अलग अलग वैल्यू के लिए। यानी कि अगर हमने पढ़ा था 2 वेरिएबल में होगा कोई लीनियर इक्वेशन सिंगल, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दे रखी है 2x + 5y = 7। बोल रखा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, x y क्या होने चाहिए जब इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, यानी x की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर पुट करी तो y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आ रही थी। बट जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3/5 आ रही थी, जो कि रेशनल नंबर था, नेचुरल नंबर नहीं था, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हम पुट करेंगे 1 के अलावा तो नेचुरल वैल्यू नहीं आएगी y की, यानी कि ओनली x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड लीनियर इक्वेशन के, जो कि नॉन जीरो नंबर है, कोई जीरो के अलावा कोई भी नंबर है, दोनों साइड या तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं या डिवाइड करा देते हैं, तो सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा। अगर दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिमेन द सेम, यानी कि सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। अगर कौन सी लीनियर इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन होगा, तो सिंपली हम हिट एंड ट्रायल मेथड यानी x y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर रही होगी वही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे x एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट होता है एक, कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एक्सिस का, जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी सिर्फ और वाई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि एक्स और 0 होता है। पेयर के अंदर जो लिखा जाता है सबसे पहले एक्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो वाई की वैल्यू 0 होगी एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होने वाली है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, जहाँ पे x की वैल्यू माइनस लैम्डा दी हुई है, y की वैल्यू 5/2 हुई है। अगर 5/2 इस सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमारे लैम्डा की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, जो कि आएगी 3। सेकंड इक्वेशन है कि πx + 3y 25 है और y = 1 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में और सिंपली x को सोल्व करेंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और वो 2 पॉइंटों से पास कर रही है तो कौन सी लाइन होगी। अगेन फर्स्ट मेथड तो यही है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि 2 पॉइंट पुट करके देख लेंगे इक्वेशन में, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका सॉल्यूशन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट के अंदर सारा पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाई बाई x = 1 और y = 2। एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें, कैसी कितनी इक्वेशन बन जाएंगी। x + y = 3 है, ये बन सकती है 2x + 4y = 10, 2x + y = 4, यानी कि इनफाइनाइटली बहुत सारी इस इक्वेशन बन सकती है जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगी। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। अगर ये सॉल्यूशन ये पॉइंट आ रहे हैं, अगेन आप इक्वेशन में पॉइंट पुट करके देख सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, क्या इंटरसेक्ट करेंगे, यानी लाइन बतानी है किस टाइप की है, तो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगे या कोइंसाइड। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कोफिशिएंट। सबसे पहले देखा a1 a2 का कोफिशिएंट निकाला, b1 b2 निकाला, c1 c2 निकाला। फिर हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट जो कोफिशिएंट था a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 था। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, एक ही पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, तो लाइन कैसे हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है कि k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड किस केस में कर रही थी, जब तीनों के तीनों वेरिएबल का कोफिशिएंट
सेम आ रहा था, इक्वल आ रहा था, तो यहाँ से इक्वल पुट कर देंगे और इक्वल पुट करके के को अरेंज करके के की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर दिया हुआ है, किस टाइप की ये इक्वेशन होंगी ये पता करना है। इस केस में भी हम कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर हमने देखा कि कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं था, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कंसिस्टेंट होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक यूनिक पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो ये है कि कोई इक्वेशन है वो दे रखा है, आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, अभी भी पता करना है कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगी। अगेन हम वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको चेक करेंगे। और लास्ट वाला इक्वल नहीं था, किस केस में, जब लाइंस पैरेलल आ रही थी, पैरेलल होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इक्वेशन कैसी आ जाएगी, इनकंसिस्टेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है x + y = 14 और x - y = 4। x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली ऑप्शन पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y = 3x पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास करेगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जो भी वैल्यू है पॉइंट पुट करके देख लेंगे, x और y की वैल्यू के लिए जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पॉइंट दिया हुआ 3 और 4 लाई करता है ग्राफ पे, ग्राफ की लाइन कौन सी है, 3y = ax + 7, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो भी पॉइंट दिया हुआ इक्वेशन में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद सिंपली अरेंज करके a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई इक्वेशन दी हुई है, इंटरसेक्ट करिए x एक्सिस 2 = 0 पे, k की वैल्यू फाइंड आउट करें। 2 0 का पॉइंट का मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की 0 है, सिंपल इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन या क्वेश्चन ये है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, किस टाइप की ये लाइंस होंगी ये पता करना है। सबसे पहले हम वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेंगे, फिर देखते हैं अगर ये तीनों वेरिएबल का जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, कंसिस्टेंट ये लाइन हो जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी एक ही पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, किस टाइप की लाइन होगी। अगेन हम कोफिशिएंट निकालेंगे, अगर हमारा लास्ट वाला इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी इस केस के अंदर। नेक्स्ट आपसे क्या दिया हो सकता है कि आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ x = a और y = b, तो जनरली ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट करेंगी, x = a और b है तो a b पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। के की वैल्यू निकालनी है, अगर दोनों इक्वेशन लाइन है कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि तीनों का कोफिशिएंट इक्वल आ जाएगा, इक्वल पुट कर देंगे तो के की वैल्यू अरेंज करके निकल जाएगी। या फिर दो लीनियर इक्वेशन दी हुई पैरेलल दी हुई, पैरेलल का मतलब क्या है, ये लास्ट वाला है वो इक्वल नहीं है, यानी सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 के लिए ये वैल्यू होल्ड करेगी। नेक्स्ट में आपके पास दो लाइन दी हुई, इंटरसेक्ट करी यूनिक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट ऑफ यूनिक पॉइंट का मतलब क्या है कि a1 और a2 का रेशियो b1 b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 9/10 के लिए ये एक यूनिक पॉइंट होगा। या फिर दो लीनियर इक्वेशन पैरेलल दी हुई, पैरेलल के केस में आपने देखा कि लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा और वहाँ से अरेंज करके आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि के की वैल्यू नॉट इक्वल टू में आ रही है ऑप्शन में या फिर इक्वल टू में। इक्वल टू में आ रही है तो फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, नॉट इक्वल टू है तो लास्ट वाले या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को हम कंपेरिजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, किस टाइप की लाइन होगी। अगेन हमने कोफिशिएंट देखना है और अगर इक्वल आ रही हैं तो लाइन कोइंसाइड करेंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, किस टाइप की लीनियर इक्वेशन होगी। अरेंज करके अगेन इनके कोफिशिएंट निकालेंगे, इक्वल आ रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हो जाएगी। अगेन कोई दो इक्वेशन है उस केस में भी हम है हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। या फिर कोई भी सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, या फिर दो इक्वेशन दे दी, सॉल्यूशन कितना होगा देखते हैं। कोफिशिएंट को लास्ट इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइन से, लाइन पैरेलल से तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर अगेन इस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा, कोफिशिएंट को देख लेंगे, a1 और a2 b1 b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 c2 है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर इस इक्वेशन में कोई भी इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर तीनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इस केस में हम देखते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट है ग्राफ पे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम सिंपली पॉइंट को पुट करके देख लेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। या फिर हमने पॉइंट फाइंड आउट करना, ऑर्डिनेट इज़ 1/1/2 1 × 1/2 टाइम्स इट्स अबेशिया। अबेशिया क्या होता है, अबेशिया होता है वाई एक्सिस वाला पॉइंट और ऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। यानी कि आपको दिया हुआ है कि y = 3/2x दिया हुआ है यहाँ पे, तो y को सिंपली 3/2 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 और 3। नेक्स्ट इक्वेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि p की किस वैल्यू के लिए जो ये लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन बनाएंगी। पैरेलल के केस में क्या होता है, लास्ट वाला कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू होता है, तो उस केस में हम देख लेंगे कि p की वैल्यू, और एक अगेन दिया हुआ है कि p इज़ नॉट इक्वल टू -1, p -1 नहीं होगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इस केस में। नेक्स्ट आपके पास दी हुई है लीनियर इक्वेशन
तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, अगर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है तो डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्फाइनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि कोफिशिएंट है वो इक्वल आएंगे। कोफिशिएंट इक्वल का मतलब ये है कि आप ऑप्शन पुट करके देखोगे A2 और A1 A2 B2 और C2 की वैल्यू इक्वेशन से जो भी सेटिस्फाई कर रही होगी वही उसका सोल्यूशन आ जाएगा। या फिर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो इन दोनों इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लास्ट वाला कोफिशिएंट का इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप की इक्वेशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, किस टाइप से निकालेंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई होगी। जैसे ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होता है जब A1/2 नॉट इक्वल टू B1/2 होगा। यहाँ से P आ गया नॉट इक्वल टू -4, यानी P -4 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी कि रियल में से हम -4 को माइनस कर देंगे तो वो P की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। या फिर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें निकालना है, अगेन वैल्यू पुट करके निकाल देंगे बाई ऑप्शन। अगर ये टाइप की है क्या सॉल्यूशन होगा, पॉइंट दिए हुए हैं तो सिंपली हम पॉइंटों को पुट करके निकाल देंगे। या फिर m की क्या वैल्यू दी हुई है, या तो हम वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड से हमने यहाँ पे निकाल रखी है तो उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चंस की 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, किस टाइप की होगी, ऑप्शन को पुट कर लेंगे, पॉइंट दिए हुए हैं तो सिंपली है कि अगर पॉइंट दिए हुए ऑप्शन में तो पॉइंटों को पुट करके देख लेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही उसका सोल्यूशन आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमने कम्युनिटी में डाल रखा है उस पर दी हुई है।